आज की एक और बड़ी खबर है। देखिए क्या हो रहा है यूपी और बंगाल में। घुसपैठियों पर गदर शुरू हो गई। योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर में थे। यह तस्वीर आप देख रहे हैं। योगी का हेलीकॉप्टर गोरखपुर में हेलीपैड पर सर्किट हाउस में लैंड हुआ। योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा आदेश जारी कर दिया है यूपी में कि यूपी में घुसपैठियों को ढूंढकर बाहर किया जाए और इसके लिए बाकायदा पुलिस ने ऑपरेशन शुरू भी कर दिया है। ये लखनऊ की तस्वीरें आप देख रहे हैं। लखनऊ पुलिस सड़कों पर उतरी है, चप्पे चप्पे पर जांच शुरू की। आप देख रहे हैं घुसपैठियों को ढूंढने के लिए निकली है और बाकायदा लोगों की जांच शुरू हो गई है। उनके पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो दस्तावेज हैं, जो इधर उधर रह रहे होते हैं, उन सब की जांच और पड़ताल की जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी इसके खिलाफ पदयात्रा भी कर चुकी हैं। ममता ने आज कह दिया कि बंगाल से किसी को कोई हिला भी नहीं पाएगा। पिछले दिनों आपको याद होगा किस तरह से जैसे ही शुरुआत हुई एसआईआर की खबर भी आई, कैसे बंगाल में ही लोग भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर जाकर पहुंच गए थे, भीड़ जुट गई थी। यह बताता था कि बहुत से लोग थे जो बांग्लादेश से आकर बंगाल में रह रहे थे। चिंता है तो घुसपैठियों को संरक्षण देने का है। अगर डेमोग्राफी चेंज इसी प्रकार की होगी, घरों के अंदर घंटी और शंख भी नहीं बजाने देंगे। ये लगातार রাষ্ট্রীয় সুরক্ষা के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। এটা তাদের জন্য আমার শপথ। বিজেপি ভয় দেখিয়ে প্রচার করছে যদি বাংলাদেশি তাড়াবার জন্য এসআইআর করতে হয় তাহলে মধ্যপ্রদেশে নাটক করছেন কেন? हिंदुस्तानियों के हक पर डाका डालने वालों पर सियासी जंग छिड़ी है। घुसपैठियों पर योगी ताबड़तोड़ वार कर रहे हैं तो ममता बनर्जी ढाल लेकर खड़ी हो गई हैं। योगी चाहते हैं सूबे में एक भी रोहिंग्या या अवैध बांग्लादेशी ना हो। उधर ममता सड़कों पर उतर गई हैं। घुसपैठिया बताने वाले बीजेपी के फॉर्मूले पर धावा बोल दिया है। बंगाल और यूपी में चुनाव आ रहे हैं, तेजी से एसआईआर का काम हो रहा है, लेकिन बाबा के घुसपैठिया भगाओ अभियान को क्या दीदी रोक पाएंगी? अब देखिए जरा योगी आदित्यनाथ का ऑर्डर क्या है और ममता बनर्जी क्या कह रही। योगी ने यूपी के 17 नगर निकायों को बड़ा आदेश दिया है, जिसमें घुसपैठियों को चिन्हित करने को लेकर कहा गया है आपके कार्यक्षेत्र में रहने वाले घुसपैठियों की पहचान करें, सभी रोहिंग्याओं और बांग्लादेशी घुसपैठियों की डिटेल लिस्ट बनाई जाए। यह तैयार सूची कमिश्नर और आईजी रैंक के अफसरों को सौंपी जाएगी, जिसके बाद आगे की कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रिया शुरू होगी। इसके साथ ही सभी मंडलों को डिटेंशन सेंटर बनाने को कहा है। यूपी के इन केंद्रों पर उन विदेशी नागरिकों को रखा जाएगा जो घुसपैठिए या बिना वैध दस्तावेजों के यूपी में रह रहे हैं। आदेश के बाद सेंटर बनाने और घुसपैठिए ढूंढने का काम शुरू हो गया है। उधर बंगाल में घुसपैठियों को लेकर आए दिन महाभारत हो रही है। बीजेपी का दावा है एसआईआर के बाद घुसपैठिए वोटर लिस्ट से बाहर होंगे। उधर बंगाल में घुसपैठियों को लेकर आए दिन महाभारत। बीजेपी कह रही है सबको लिस्ट से बाहर किया जाएगा जो भी एसआईआर में, लेकिन ममता ने आज फिर एंटी एसआईआर रैली की। मालदा में घुसपैठ के मुद्दे पर ममता ने बीजेपी पर हमला बोला। ममता ने पूछा कैसे बांग्ला भाषी को बांग्लादेशी कह सकते हो? मेरे रहते कोई भी बंगाली डिटेंशन कैंप या बांग्लादेश नहीं जाएगा। उन्होंने कहा बंगाल में अगले साल चुनाव है, इसलिए एसआईआर करा रहे हैं। एसआईआर करवाने की साजिश के पीछे गृह मंत्री अमित शाह का हाथ है। ममता ने यह भी कहा कि बीजेपी से हिंदुत्व सीखने की जरूरत नहीं है उन्हें। मैं हिंदू धर्म को अच्छे से जानती हूं, हमने कई मंदिर बनवाए हैं। सुनिए जरा योगी आदित्यनाथ और ममता बनर्जी। उन्हें बंगाल के विकास की चिंता नहीं, बंगाल के नौजवानों के लिए रोजगार की चिंता नहीं, बंगाल के किसानों की चिंता नहीं, बंगाल के बहन बेटियों की चिंता नहीं।
उन्हें चिंता है तो घुसपैठियों को संरक्षण देने का है। আমি পরিষ্কার বলে যাচ্ছি, आपको किसी भी बांग्ला भाषी व्यक्ति को बांग्लादेशी घोषित करने का कोई अधिकार नहीं है। मैं अपनी माताओं, बहनों और भाइयों को स्पष्ट कर रही हूँ कि किसी को भी डिटेंशन कैंप में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी को भी वापस नहीं धकेला जाएगा। सभी बंगाल में ही रहेंगे। आप सभी देश के नागरिक और मतदाता हैं। मैं आपके साथ हूँ। अगर कोई मतदाता सूची से बाहर हो जाता है तो हम उसके लिए सहायता शिविर खोल रहे हैं। ভোটার লিস্ট থেকে अब देखिए जरा क्या वाकई देश में घुसपैठिए हैं या नहीं है। इस पर लेकर सियासतदान अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से अपने अपने बयान देते हैं। पिछले दिनों इस तरह की बहुत सी तस्वीरें आई। एसआईआर शुरू हुआ, वोटर लिस्ट रिवीजन शुरू हुआ, लोगों ने भागदौड़ शुरू कर दी। अब आइए आपको बताऊं कि सच्चाई क्या है। 2016 में मोदी की सरकार ने घुसपैठियों के आंकड़े संसद में पेश किए 16 में। इसके मुताबिक भारत में 2 करोड़ से ज्यादा बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं। यानी भारत में घुसपैठियों का आंकड़ा ऑस्ट्रेलिया की आबादी के बराबर है। यूपीए सरकार ने 2004 में 1.25 करोड़ अवैध बांग्लादेशी बताए थे। ऐसे में 2025 तक बांग्लादेशी घुसपैठियों का आंकड़ा 3 करोड़ पार होगा। अब देखिए सबसे पहले बंगाल का हाल। यह बंगाल का नक्शा आ गया सामने आपके। कहा जाता है कि सबसे ज्यादा अवैध बांग्लादेशी बंगाल में है। बंगाल में करीब 57 लाख बांग्लादेशी घुसपैठी होने का दावा है। बांग्लादेश सीमा से लगे 9 जिलों में सबसे ज्यादा घुसपैठी हैं, जिनमें मालदा, मुर्शिदाबाद, कूच बिहार, नादिया, उत्तरी दिनाजपुर शामिल है। दावा है कि अवैध तरीके से घुसकर ये लोग फर्जी दस्तावेज बनवा कर आ जाते हैं। बंगाल की तरह यूपी का नक्शा देखिए। यूपी को लेकर भी कोई आधिकारिक आंकड़ा नहीं है, सच ये है, लेकिन माना जाता है कि यूपी में भी लाखों की संख्या में घुसपैठिए हैं। सूत्रों के मुताबिक लखनऊ में 50,000 घुसपैठिए हो सकते हैं, कानपुर में 45,000, प्रयागराज में 30,000 और वाराणसी में 15,000। शक है कि पिछले 15 सालों में यह संख्या 3 गुना बढ़ चुकी है। लेकिन घुसपैठियों को खदेड़ने का योगी एक्शन प्लान जारी है। अब आपको सुनवाता हूं, लखनऊ में यह शुरू हुआ है ड्राइव। सुनिए जरा लखनऊ की मेयर क्या कह रही। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है कि जो मैं चाहती थी कि मैं ये काम करूं, उस काम को माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश दे दिया है। मुझे बहुत खुशी है कि मैंने जो निर्णय लिया था वो बिल्कुल सही था। महाराज जी का आदेश सर्वोपरि है। अब मैं इसको खुल करके इस पे काम करूंगी और हर विभाग को कहूंगी कि इस पे काम करें। इनका कनेक्शन काटना, इनका समरसेवर बंद करना, जब ये सब काम हम शुरू कर देंगे तो ये खुद ही यहाँ से चले जाएंगे। मैंने वर्बली कह दिया है और लिखित भी दे दिया है कि तुरंत मुझे 1 सप्ताह के अंदर जांच करा करके दीजिए, इनको बाहर करिए। उत्तर प्रदेश में घुसपैठियों पर एक्शन हो रहा है, लेकिन बंगाल में भी घुसपैठियों पर एक्शन हो रहा है एसआईआर के जरिए। बंगाल में ही इस साल चुनाव भी है, अप्रैल के महीने में ही चुनाव है अगले साल। लेकिन अगली तस्वीर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल के ही सांसदों से मिले। अप्रैल में बंगाल में चुनाव हो सकते हैं। यह तस्वीर आप देख रहे हैं, बंगाल के सांसदों से मुलाकात की है और बताया जा रहा है कि चुनावी रणनीति पर बात की है, बंगाल में माहौल क्या है उस पर बात की है। यह सारी बातचीत प्रधानमंत्री ने सांसदों से की है। बीजेपी बंगाल चुनाव की तैयारी कर चुकी है बिहार जीत के बाद। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, दूसरी तरफ टीएमसी क्या कर रही है, यह तस्वीर देखिए जरा। तृणमूल कांग्रेस ने आज संसद में प्रदर्शन किया है और कहा है कि बंगाल को फंड नहीं मिल रहा है। तो देखिए, बंगाल चुनाव में वक्त कम बचा है, इसलिए बीजेपी हमेशा चुनाव से काफी पहले एक्शन मोड में आ जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एक्शन मोड में आ गए। यह आज की तस्वीर। पीएम संसद की कार्रवाई से पहले बंगाल बीजेपी सांसदों से मिले। पीएम मोदी से मिलने वाले बंगाल बीजेपी के 12 सांसद थे। बीजेपी के इन सांसदों को मोदी ने जीत का टारगेट दिया है। पीएम मोदी ने सांसदों से साफ कहा, बंगाल चुनाव जीतना है। बंगाल विजय के लिए मोदी ने सांसदों को भी मंत्र दिया है।
बोले अभी से काम शुरू करें ताकि जीत सुनिश्चित हो। 2026 के चुनाव को लेकर डिटेल प्रेजेंटेशन तैयार करें और चुनाव में पार्टी के लिए खास पॉलिटिकल प्लानिंग करें। लोगों को संगठित कर ग्राउंड जीरो पर फोकस कीजिए। केंद्र सरकार के कामों को जनता तक ले जाने को भी कहा है। जनता को बताएं कि सरकार उनके लिए क्या कर रही है। इतना ही नहीं, बंगाल में होने वाली हिंसा को भी उजागर करें। पीएम ने कहा जमीनी स्तर पर जो हो रहा है उसका कड़ा विरोध करना चाहिए। मोदी ने बीजेपी सांसदों पर हमले का उदाहरण दिया। कहा ऐसी घटनाओं को प्रभावी ढंग से उजागर करना होगा ताकि वहां के लोग यह समझ सकें कि टीएमसी के नेतृत्व में किस तरह बंगाल में हिंसा को बढ़ावा दिया जा रहा है। सुनिए जरा, पीएम इधर बैठक कर रहे थे, उधर ममता बनर्जी कह रही थी कि वो बीजेपी के हिंदुत्व के एजेंडे से डरने वाली नहीं है। सुनिए। बीजेपी मुझे हिंदुत्व सिखाने की कोशिश ना करे। मैं जानती हूँ कि हिंदुत्व क्या है। हमने जगन्नाथ धाम, कालीघाट और दक्षिणेश्वर में स्काई वॉक बनवाए हैं। मदन महान मंदिर और शिव जोगा मंदिर का विकास भी हमने ही किया है। सिलीगुड़ी में महाकाल मंदिर और दुर्गा आंगन भी हम ही बनवा रहे हैं। हमने फुलारा माँ, काम कली ताला और तारापीठ मंदिरों के लिए भी काम किया है। क्या नहीं किया? आपने क्या किया? आप पक्षपाती हैं। तो ममता बनर्जी बता रही थी उन्होंने किस किस मंदिर को बनाया है, किसको ठीक किया है। लेकिन दूसरी तरफ क्या बीजेपी बिहार स्टाइल में ही बंगाल जीतेगी? क्या यह तस्वीर आपको याद होगी? बीजेपी बिहार जीतने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंचे थे, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, दोनों हाथ उठा के नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। तो बिहार में आपको याद होगा एसआईआर हुआ और एसआईआर के बाद जो नतीजे आए वो बम्पर जीत के थे। अब ऐसा ही एसआईआर हो रहा है बंगाल में और उसके बाद चुनाव है। जैसे बिहार में चुनाव से ठीक पहले एसआईआर पूरा कर लिया गया था, फाइनल वोटर लिस्ट से करीब 65 लाख नाम काटे गए और अप्रत्याशित नतीजों में एनडीए को बम्पर सीटें मिली। यही बंगाल में रिपीट होने की अब आशंका जताई जा रही है, क्योंकि बंगाल में अभी 26 लाख नाम काटे जा सकते हैं। चुनाव आयोग का दावा है इन नामों का रिकॉर्ड ही नहीं मिल रहा है। एसआईआर फॉर्म का डिजिटाइजेशन जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, कई और नाम ऐसे हो सकते हैं जो रिकॉर्ड में ही ना हो। ऐसे में आयोग उन वोटर्स को लिस्ट से हटा सकता है। हाल ही में बीजेपी नेताओं ने चुनाव आयोग से शिकायत की थी। चुनाव आयोग से मिलने के बाद अमित मालवीय ने दावा किया कि बंगाल में 2002 से 2025 तक 88 लाख लोगों की मौत हो गई, लेकिन उनमें से कई लोगों के नाम वोटर लिस्ट में शामिल हैं। मृत ही नहीं, पलायन करने वालों के भी नाम जोड़ दिए गए। बीजेपी ममता पर घुसपैठियों को शरण देने का आरोप लगा रही है और वोटर लिस्ट की सफाई के बाद बंगाल जीतने का दावा कर रही है। लेकिन ममता बनर्जी ने साफ कह दिया है कि बंगाल बिहार नहीं है। बंगाल में एसआईआर करवाकर बीजेपी ने खुद अपनी कब्र खोद ली है, ये ममता बनर्जी कह रही है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी और टीएमसी के नेता। ये लोग वोट चोरी करने वाले खुद हैं लोग, और ये लोग वही हैं जो घुसपैठिए को वोट का अधिकार दिलाना चाहते हैं। नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के भरोसे का जीत है और हम लोग कह रहे हैं बिहार की जीत हमारी है, अगली बारी बंगाल की है। एसआईआर पर सवाल करने वाले जनता की नजर में स्वयं सवाल के घेरे में आ गए हैं। मतदाता सूची के शुद्धिकरण का जो अभियान है वो लोकतंत्र की मजबूती के लिए पवित्र महायज्ञ है और इसमें जो बाधा डालने की कोशिश कर रहे हैं, जनता उनके राजनीतिक यात्रा में बाधा डाल रही है। बीजेपी एसआईआर को इतनी जल्दी क्यों शुरू किया गया? उन्हें पता था कि चुनाव आ रहे हैं और बहुत ही चतुराई से गृह मंत्रालय ने इसकी योजना बनाई। हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, आप बंगाल को रोक सकते हैं। बीजेपी एसआईआर कहकर अपनी कब्र खुद बना रही है। वे बंगाल पर कब्जा नहीं कर सकते। बंगाल के लोग कभी आपका साथ नहीं देंगे। बंगाल बिहार से अलग है।